आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज बैक एंड बाइसेप्स। तो फर्स्ट सेट 4 सेट 10 reps। फर्स्ट एक्सरसाइज चिन अप्स। Second exercise, leg pull down. Leg pull down basically most important exercise for back. So 4 sets and minimum 15 reps. जावेद भाई के पास होगा बैग। Two exercise done for back, and third exercise seated rowing. This is my favorite exercise for back, seated rowing. First set 15 reps. सिटिंग रोइंग एक्सरसाइज करते समय आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपनी लोअर बैक स्टिल एकदम टाइट रहनी चाहिए एंड चेस्ट पोर्शन उठा हुआ होना चाहिए, और ये नाभि के नीचे आएगा जिससे आपके लेट्स पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बट जब तक यहाँ ये लोअर बैक आपकी टाइट नहीं होती तो आपको इसको पूरी तरह फील नहीं आता। जैसे हमने अभी 2 सेट्स किए हैं सिटिंग रोइंग के,
और उसमें हमने 15-15 रैप किए हैं। आई मीन कंप्लीट इन 2 सेट्स फॉर 15-15 रैप्स एंड इंक्रीज योर वेट एंड 10 to 12 रैप्स। अब हम ये तीसरा सेट करने जा रहे हैं अपना। इसके अंदर मैंने अपने लिए वेट बढ़ाया है और इसके कम से कम 10 से 12 रेपिटेशन आनी चाहिए, और अगर ज़्यादा होता है तो वो बेटर है, बट मिनिमम से मिनिमम 10 to 12 रैप्स आने चाहिए। ओके, तीसरे सेट्स के लिए पोस्चर वही है आपका, लोअर बैक एकदम टाइट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग तरीके से, नेगेटिव रैप्स नहीं होने चाहिए, टोटली पॉजिटिव, बॉडी मूवमेंट्स नहीं रहेगा पीछे की साइड। रैप्स। इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लोअर बैक पोस्चर। बहुत से लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि अभी ये लड़का करेगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें गलतियां क्या करते हैं सिटिंग रोइंग करते समय। उन्हें ये लगता है ये जो ग्रिप है वो चेस्ट के नीचे लाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। और सबसे मेन गलती देखो ये भी कर रहे हैं, ये बैक का पोस्चर जो इन्होंने कर्व कर रखा है, ये किसी भी एक्सरसाइज में ठीक नहीं माना जाता, क्योंकि इससे आपकी स्पाइन पूरी तरह बैंड हुई है, उस पर पूरा लोड पड़ रहा है। जिस मसल्स पर आप वर्क करना चाहते हो वहाँ पे पूरा वेट नहीं पड़ रहा, वो आपके हाथों की स्ट्रेंथ है, बस वहाँ पे स्ट्रेच पहुँच ही नहीं रहा है। अभी देखना ये कम करेगा कंप्लीट। ओके, पिक करो आप, लोअर बैक टाइट, यहाँ पे एक मतलब वॉक्यूम बना लेना है आपको, ये चेस्ट बाहर, नाभि के पास या नाभि से नीचे। अब इनसे ये वेट उठाने में थोड़ा मुशक्क़त करनी पड़ रही है, बिकॉज अब ये हैवी लग रहा है। रीज़न क्या है, जब भी आप कोई एक्सरसाइज पर्टिकुलर तरीके से करते हो किसी भी एक्सरसाइज को, और वो प्रॉपर मसल्स पे डालते हो, ठीक है, तो वेट ऑटोमेटिकली बहुत हैवी लगता है, बिकॉज क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ के लिए वर्कआउट कर रहे हो, वो वहीं पे लग रहा है। ठीक, तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना वाली बात होती है कि आप क्या कर रहे हो, आपका माइंड सेट है या नहीं है। बहुत बार ये होता है वर्कआउट हम यहाँ कर रहे हैं, माइंड हमारा कहीं और है। वर्कआउट, आधा वर्कआउट आप अपनी पावर से करते हो और आधा ब्रेन से, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग और पावर दोनों के तालमेल ज़रूरी है एक अच्छी पंपिंग के लिए। अब हम वेट बढ़ाएंगे, बट रैप 10 to 12, इससे अबव हो सकते हैं, डाउन नहीं। पॉजिटिव ग्रिप एंड पॉजिटिव रैप। 4 5 6 एक चीज़ और, जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स किसी भी वेट को होल्ड करके करते हैं, तो वो गलती बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज उससे आपका मसल्स का फाइबर अच्छे से बाहर आता है, मसल्स पे ज़्यादा काफ़ी स्ट्रेंथ पड़ता है, वो अच्छी पंपिंग होती है होल्ड करना। बट होल्ड करना कहाँ है, ये एक पॉइंट की बात है। आपने किसी भी चीज़ को खींचा, इन योर ब्रीदिंग एंड आउट योर ब्रीदिंग, सबसे मेन पॉइंट ये चीज़, लोअर बैक। अब जैसे कि हमारी बैक की एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं। फर्स्ट चिन अप्स, सेकंड लेग पुल डाउन, थर्ड सिटिंग रोइंग एंड फोर्थ एक्सरसाइज अपर बैक। बहुत से लड़के इसको अपर बैक बोलते हैं जिमों में, कॉमन सी लैंग्वेज है, अपने नाम बना लिए, बट इस एक्सरसाइज का नाम ये नहीं है। स्ट्रेट हैंड एंड पुल डाउन एक्सटेंशन, सीधे हाथ, लोअर बैक टाइट, और ओनली आपका ये मसल चलेगा, लेट्स और कुछ नहीं, लोअर बैक स्टिल रहेगी। आप इससे ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हो, गुड फॉर बैक। एंड देन यप
इसमें कोई हैवी वेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपसे जितना हो पाता है, जितना वेट आप कर सकते हो उतना करें। और फ्रेशर ठीक है करो। अब जैसे कि ये लड़का एक फ्रेशर है, इसने एक्सरसाइज कभी की नहीं है, तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हल्के से पैर बेंड करो, चेस्ट ऊपर, लोअर बैक टाइट, यस, हैंड्स स्ट्रेट, स्ट्रेट योर हैंड, सीधे हाथ रहेंगे, सीधे हाथ रहेंगे, नीचे लाना है ऐसे, नीचे लाना है, इस पे काम करना है, इस पे जाओ पहले सीख के आओ। This is lower back exercise. For final exercise for back. बट इस एक्सरसाइज को करते समय एक चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है, ये जितनी इजी एक्सरसाइज है उतना थोड़ा रिस्की भी है। मेनली क्या है कि हाइपर एक्सटेंशन पे की जाता है इस एक्सरसाइज को ज़्यादातर, उस पर भी लड़के गलतियाँ करते हैं। एक्चुअली में वो बनी लोअर बैक के लिए, बट उस पर भी कहीं ना कहीं गलती करते हैं, जैसे कि वेट लेके या कुछ भी ऐसा करके। जब एक्सरसाइज करी जाती है तो सडनली क्या है कि बेल्ट का यूज़ करते हैं लोग, बहुत से लोग नहीं भी यूज़ करते कॉन्फिडेंस की वजह से कि हम कर सकते हैं, तो ये गलत नहीं है। बट उसमें थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप लोअर बैक एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कोई भी रैप आपका नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, मतलब कि अपनी अपर बॉडी को एकदम से लूज़ नहीं छोड़ना है कि ढीलेपन से आप कर रहे हैं मूवमेंट्स अप डाउन, तो वो हो सकता है कि बाई मिस्टेक कुछ ऊपर आते समय ज़्यादा तेज़ी से लोड आ जाए, उससे आपकी डिस्क स्लिप हो सकती है। तो बस खाली ये, अदरवाइज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर लोअर बैक, और ये वीक में 1 बार से 2 बार ज़रूर करना चाहिए। इससे आपका बॉटम स्ट्रॉन्ग बनता है एंड लोअर बैक स्ट्रॉन्ग बनती है, जिससे आप फ्यूचर में भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे आपको लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, ये आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट रहेगा जिससे आप हैवी स्क्वाट्स भी ले सकते हैं।